Great morning class. I hope you all are fine. In today's lecture, we are going to understand what is internet. So class, what is internet? Internet is a network of networks. Then we are going to understand the things that are required to access internet. After that, we are going to learn the types of internet connections. I hope you will understand this lecture and enjoy it as well. Thank you. Internet. A global interconnection of computer networks around the world is known as the Internet. In other words, the Internet is a network of networks. Now what does that mean? It means that हमने अभी तक कितने सारे नेटवर्क बनाने सीख लिए ना, रिंग टोपोलॉजी की हेल्प से, स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी हो, बस टोपोलॉजी हो, राइट। तो बहुत सारे नेटवर्क्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अगर अब मैं इन सारे नेटवर्क्स को क्लब कर दूं या ग्रुप कर दूं और एक और नेटवर्क बना लूं जिसमें ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं हमने उन सबको भी इंटरकनेक्ट कर दिया ताकि वो आपस में शेयर कर सके इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को। तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड के अंदर यानी ग्लोबल उसमें जितने भी आपके नेटवर्क्स क्रिएटेड थे उन सबको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया है आपस में, और वो हमारा क्या बन जाता है इंटरनेट। और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए हम इंटरनेट को क्या बोलते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, हमने उन सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बनाया है। तो इंटरनेट की सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। Communication over the internet is governed by a set of rules known as protocols. See, अब तक हम ये बात कर रहे थे कि जब भी हम कम्युनिकेशन कराते हैं तो मान लो एक कंप्यूटर है A और एक नोड है हमारे पास B, वो आपस में डेटा शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि A वो डेटा देगा और B उसको रिसीव कर लेगा। A विल सेंड द डेटा एंड B विल रिसीव द डेटा। लेकिन इतना इजी नहीं है इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना। कुछ रूल्स हैं इंटरनेट के ऊपर, क्या है, कुछ रूल्स जो फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब अगर हम किसी रिसोर्स को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं वाया इंटरनेट, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड दीज रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है विच हैव टू बी फॉलोड इफ आई वांट टू सेंड और रिसीव सम डेटा ओवर द इंटरनेट। तो वो यही बोलता है, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स। द कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट आर TCP, IP एंड FTP। तो अभी आपको 2 नेम्स बता रहे हैं प्रोटोकॉल्स के, जो बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं विच आर यूज फॉर डेटा ट्रांसफरिंग ओवर द इंटरनेट। मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे जो बहुत ही कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स हैं, फर्स्ट है आपका TCP, IP, ये एक ही प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड इज योर FTP विच स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न things that are required if I want to access the internet। अगर मैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहती हूँ, उसको यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ चीजों की नीड होती है। तो वो कौन सी चीजें हैं हम वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एसेंशियल टू एक्सेस द इंटरनेट, whether it is a desktop, laptop, notebook, tablet और even a smartphone। So ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर या उसकी जैसी कोई डिवाइस नहीं है तो मैं डेटा दूंगी किसको और रिसीव किससे करूंगी, मैं सेंड किसको करूंगी और रिसीव किससे करूंगी। तो एक तो ऐसी मेरे पास डिवाइस होनी चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस, वो चाहे आपका डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप, नोटबुक, वट एवर डिवाइस यू हैव, एक तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकेंड इज योर मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसकी फुल फॉर्म है अ मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस that allows a computer to send and receive data over a telephone line or a cable or satellite
कनेक्शन। मॉडेम करता क्या है? मॉडेम तो आई थिंक सबने देखा ही होगा, एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है प्रॉपर, जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर की कि हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं डेटा ओवर अ टेलीफोन लाइन या केबल लाइन या सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू। देखो होता है क्या है, मॉडेम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है हम ये मान, देखो बेटा जो कंप्यूटर है ना वो वर्क करता, वो है डिजिटल इन नेचर। हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल इन नेचर है, और जो हमारी टेलीफोन की लाइंस होती है ना, दे आर एनालॉग इन नेचर। वो कौन सी होती है? एनालॉग। तो ऑब्वियसली अब एक चीज डिजिटल है, दूसरी चीज एनालॉग है, तो डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा? जब मेरा डेटा, मान लो ये मेरा एक सेंडर है, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है या कम्युनिकेशन लिंक है, और ये मेरा रिसीवर है। रिसीवर भी मेरा कंप्यूटर ही होगा किसी ना किसी फॉर्म में, तो अगेन इट विल बी डिजिटल इन नेचर। तो अब डेटा को ट्रांसमिट कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ यहां पर मैं एक मॉडेम लगा दूंगी, और यहां पे भी रिसीवर एंड पे जो रिसीवर होगा उसके पास भी क्या होगा? एक मॉडेम होगा। अब क्या होगा, जो भी डेटा आप सेंड करना चाहते हो, जो भी चीज इंफॉर्मेशन सेंडर के पास है, पहले वो इस मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। क्योंकि देखो आपकी जो वायर है वो एनालॉग सिग्नल्स को ही भेजेगी, डिजिटल को तो भेजेगी नहीं। अब आपके पास तो डिजिटल चीज थी, है ना, तो अब वो कैसे जाए? तो वो काम क्या करेगा? मॉडेम करेगा। मॉडेम क्या करेगा? जो भी आपके पास डिजिटल फॉर्म का डेटा था वो उसको कन्वर्ट करेगा किसको? एनालॉग फॉर्म में। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, वंस योर इन्फॉर्मेशन और डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, उसको फिर हम इस कम्युनिकेशन लिंक पे डाल देंगे। फिर क्या करेगा मॉडेम? उसको इस लाइन, टेलीफोन लाइन पे या जो कम्युनिकेशन लिंक है उस पे डाल देगा। आपका जो डेटा होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू दिस वायर एंड इट विल रीच द रिसीवर्स एंड, यानी रिसीवर की साइड पे वो डेटा पहुंच जाएगा। रिसीवर की साइड में पहुंचने के बाद अब ये क्या है? ये जो अब डेटा आया वो एनालॉग डेटा आया, पर अब कंप्यूटर तो डिजिटल फॉर्म में होता है, उसको ये समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये वाला जो रिसीवर का मॉडेम था वो पहले इस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल फॉर्म। किस में कन्वर्ट करेगा? इनटू डिजिटल फॉर्म। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, एक बार ये डिजिटल फॉर्म में हो गया तो फिर वो इसको कंप्यूटर को दे देगा, और आपका जो कंप्यूटर होगा वो जो डेटा है उसको प्रोसेस कर लेगा। तो बेसिक वर्किंग जो होती है मॉडेम की यही होती है कि वो हेल्प करता है कि जो भी डेटा होता है ऑन द सेंडर्स साइड, उसको वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जाने में, ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। दीज डेज क्या हो गया है, डिजिटल मॉडेम्स आ गए हैं जो कि बहुत फास्टर है एंड ऑफन बिल्ड इन कंप्यूटर, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर हैविंग मोर हार्डवेयर। आजकल क्या आ गया, डिजिटल मॉडेम्स ही आ गए हैं। कैसे वाले? डिजिटल मॉडेम्स। उसके बाद आपको जो चीज चाहिए होगी दैट इज आईएसपी अकाउंट। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेम से ही पता चल रहा है, इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरनेट की सर्विस। ठीक है, तो आईएसपी क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां से हमें इंटरनेट की सर्विस मिलती है। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू एक्सेस द इंटरनेट वाया डायल-अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। अब कनेक्शन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कनेक्शन टाइप्स हैं। तो ये सारे कुछ नेम्स हैं, आगे हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आईएसपी क्या करता है, वो हमें प्रोवाइड करेगा इंटरनेट का एक्सेस या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंटरनेट की। सिंस वी हैव टू पे फॉर इंटरनेट एक्सेस, ये तो ऑब्वियसली चीज है, अगर मैं इंटरनेट को यूज कर रही हूँ तो मुझे पे तो करना पड़ेगा, तो वी मस्ट हैव एन अकाउंट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसीलिए हमारा एक अकाउंट होना चाहिए हमारे आईएसपी के साथ। अब कौन कौन से आईएसपीज हैं? बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बहुत ही कॉमन है जियो आजकल। तो ये सारे क्या हैं? आईएसपी हैं, क्योंकि ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेट की सर्विस। और इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, इसलिए आपका अकाउंट होना चाहिए आईएसपी के पास। नेक्स्ट इज ब्राउजर।
A browser is a software which allows us to access the internet. ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है एक्सेस द इंटरनेट. गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी आर सम ऑफ द अवेलेबल ब्राउजर्स. ये तो आपको पता ही है कि जब भी आपको इंटरनेट चलाना होता है तो सबसे पहले आप इनमें से कोई एक ही खोलते हो. क्रोम बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. अब एक बार ये ओपन हो जाता है तो आप आराम से जो भी पर्टिकुलर चीज आपको फाइंड करनी होती है, जो भी रिसोर्स आपको चाहिए होता है, वो आप टाइप कर देते हो और वो चीज आपका ओपन हो जाती है. तो जिसकी हेल्प से, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ये सब ओपन कर पा रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर का भी एक नाम है और वो क्या है? ब्राउजर. तो ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू एक्सेस द internet. Next we are going to discuss about the types of internet connection. The different types of connection are as shown below. First is your dial-up connection. These type of connections utilize the telephone lines and are not preferred these days as this type of connection is very slow. The dial-up connection allows the user to do one work at a time. One can either use the phone call to call or connect to the internet. तो डायल-अप कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो आप किसको यूज करते हो? आप यूज करते हो एक टेलीफोन लाइन को. ठीक है, तो इसके अंदर हम टेलीफोन लाइन को यूज करते हैं, पहली थिंग. दूसरी थिंग क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो इसमें क्या होता है? स्लो होता है. काफी धीरे से आपका जो डेटा होगा वो सेंडर टू रिसीवर जाएगा. वन मोर थिंग है इसके अंदर, वो ये है कि वन कैन आइदर यूज द फोन टू कॉल और कनेक्ट टू द इंटरनेट. मतलब एक टाइम पे या तो मैं इंटरनेट चला सकती हूँ या फिर मैं फोन पे कॉल अटेंड कर सकती हूँ. दोनों काम मैं इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ इफ आई एम यूजिंग डायल अप कनेक्शन. My second type of connection is DSL, Digital Subscriber Line. It is also a type of connection that uses telephone lines, but it is capable of transferring data at a much higher speed. A DSL filter removes the high frequency interference, thus enabling simultaneous use of the telephone and data transmission. जैसे डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइंस को यूज कर रहा था फॉर सेंडिंग द डेटा, सिमिलरली डीएसएल विल आल्सो यूज टेलीफोन लाइंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे डेटा स्पीड क्या थी? वेरी स्लो. यहाँ पे क्या है? मच हायर स्पीड. मतलब ये बहुत हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन. दूसरी चीज, इसका जो फिल्टर होता है, डीएसएल फिल्टर क्या कर देता है? जो हाई फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस होती हैं उनको रिमूव कर देता है, जिस वजह से मैं एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियस होता है मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट पे ही टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन दोनों को यूज कर सकती हूँ. मतलब मैं एक ही टाइम पे कॉल भी कर पाऊंगी एंड मैं अपना इंटरनेट भी यूज कर पाऊंगी. थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन इज केबल इंटरनेट. This type of connection uses the cable TV lines and gives fast access to the internet, even higher than that of DSL lines. The DSL and cable internet systems are known as broadband internet. A broadband connection allows you to use the phone to call and connect to the internet simultaneously. अब केबल इंटरनेट के अंदर क्या होता है? देखो, इन दीज टू हम किसको यूज कर रहे थे? टेलीफोन लाइंस को यूज कर रहे थे टू ट्रांसमिट आवर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज केबल टीवी लाइन. जो केबल की वायर्स होती हैं ना, हम बेसिकली उनको यूज करेंगे हमारे डेटा ट्रांसमिशन के लिए. और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो वो किससे हायर होती है? डीएसएल से भी. मतलब डायल अप की सबसे कम, उसके बाद डीएसएल की, उसके बाद केबल की. केबल वाले की बहुत ही हाई स्पीड होती है और वो किससे डेटा को ट्रांसमिट करता है? केबल टीवी लाइन से. जो डीएसएल वाला होता है और केबल इंटरनेट सिस्टम, इनको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट. ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने फोन को और इंटरनेट को
एक ही टाइम पे एसेस कर सकते हो, साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड। तो इसके अंदर भी हम ये चीज कर पा रहे थे, एंड इन केबल ऑल्सो वी कैन डू दिस थिंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। नेक्स्ट इज योर सैटेलाइट कनेक्शन। It helps in improving the internet access almost anywhere with the speed that is incomparable to that of a broadband. Signals from the satellite allows a user with the dish to have a high speed internet connection. इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो सैटेलाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पर भी हो, आप वहां पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। प्लस में ऑब्वियसली जो सैटेलाइट से आपको स्पीड मिलेगी वो तो इनकम्पेरेबल है, मतलब क्या है कि वो इतनी हाई है, मतलब जो अब तक आपने 3 पढ़े उनकी स्पीड कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सैटेलाइट कनेक्शन। एक चीज क्या पड़ी कि स्पीड बहुत हाई है, दूसरी चीज आप इंटरनेट को यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, मतलब ऑलमोस्ट रिमोट लोकेशंस पे भी, जो बहुत दूर दूर लोकेशंस होती हैं वहां पे भी आपको सैटेलाइट कनेक्शन की हेल्प से इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 3G और 4G systems. To use the internet on mobile devices, nowadays 3G और 4G, G का मतलब होता है generation, standards are used. These standards allow higher data transfer speed and capacity. The 5G is the most current generation of cell phones, network coverage and speed. It was started around 2014. Airtel launched 5G in September 2017. तो वो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमें मोबाइल डिवाइसेस पे इंटरनेट को चलाना हो, तो आपने ये नेम तो सुने ही होंगे, 3G वाला नेटवर्क, 4G वाला नेटवर्क, इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। तो ये जनरेशन है नेटवर्क की, हर जनरेशन में क्या मिलता है आपको, कुछ न्यू फीचर ऐड हो जाता है, स्पीड जो होती है वो भी क्या होती है, काफी इंक्रीज हो जाती है। और डेटा ट्रांसफर स्पीड और कैपेसिटी भी, मतलब कितना डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो एट प्रेजेंट जो जनरेशन करंट है, जो सबसे ज्यादा उस पे है, वो है आपकी 5G। स्टार्ट कब हुई थी, 2014 में। एयरटेल ने कब लॉन्च किया 5G को, 2017 सितंबर में। नेक्स्ट इज वाईफाई। इट स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। Wireless fidelity. It is a popular technology through which computers and mobile devices exchange data wirelessly over the internet. Wireless internet connects a home or business organization to the internet using a radio link between customer's location and the service provider's facility. Wi-Fi is generally used to provide internet connection to remote places where it is difficult to use wires. Wi-Fi is also used within small areas like a home, an educational institution, or a corporate office to provide wireless internet to all the users there. अब ये क्या बोलता है, वाईफाई का मतलब क्या होता है, सी अभी तक हमने जैसे अगर पढ़ा डायल अप, DSL पढ़ा, केबल पढ़ा था, तो इसके अंदर क्या था, हम हमारे जो पर्टिकुलर डिवाइस थी उसको किससे कनेक्ट करते थे, एक केबल से यानी वायर से कनेक्ट करते थे टू ट्रांसमिट माय डेटा। वाईफाई का मतलब क्या है कि मैं अपने डिवाइसेस को कनेक्ट तो करना चाह रही हूँ इंटरनेट पे, नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाह रही हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं वायर नहीं चाहती, कि मैं चाहती हूँ वायर लेस कनेक्शन हो। तो उसके लिए कौन से आपकी टेक्नोलॉजी पॉपुलर है, वाईफाई। वाईफाई क्या हेल्प करती है कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन देगी वायर्स के बिना, और ये हम इसीलिए यूज करते हैं कि अगर कोई रिमोट प्लेस हो, यानी बहुत दूर की प्लेस हो जहाँ पे वायर यूज ना हो सके, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है, ये होम्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, और एक चीज और होती है कि इसमें एक रेडियो लिंक बनता है। रेडियो लिंक क्या होता है, रेडियो वेव्स। अब देखो वायर तो है नहीं, तो डेटा जाएगा कहाँ से, अगर वायर है तो उसमें से चला जाएगा, अगर वायर नहीं है तो कोई ऑब्वियसली वेव ही हमारी हेल्प करेगी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो जो वेव हेल्प करती है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव। रेडियो वेव जो होती है वो हमारा डाटा ट्रांसमिट करती है वायरलेस फिडिलिटी के अंदर, या वाईफाई वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज वाईमैक्स।
WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. It is a type of wireless system that allows us to access the internet. While Wi-Fi is available up to a distance of around 100 feet from the router, WiMAX operates over a much larger area, covering a radius of around 50 km from the base transmitting station. The speed of WiMAX connection is around 70 Mbps, whereas the maximum Wi-Fi speed is 54 Mbps. देखो जो WiMAX है ना वो वाईफाई की तरह ही है. ये भी क्या करेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा वायरलेस नेचर का. बस फर्क क्या है, एक वाईफाई और WiMAX में एक तो उनकी स्पीड का फर्क है और दूसरा कितना एरिया वो कवर कर सकते हैं उसका. जो वाईफाई है ना वो आपका 100 फीट तक ही काम करेगा एक राउटर. मतलब अगर राउटर यहाँ पे है तो उसके 100 फीट का जो एरिया है वहां तक की वो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट से वायरलेसली. लेकिन जो आपका WiMAX है वो कहाँ तक का एरिया कवर करेगा, 50 किलोमीटर का. फिर आती है स्पीड की बात. अगर हम वाईफाई की स्पीड देखें तो वो है 54 Mbps. Mbps स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड, क्योंकि बी छोटा है यहाँ पे तो बिट्स है. और सिमिलरली अगर हम WiMAX की स्पीड देखें तो वो है 70 Mbps, ठीक है, यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड. तो ऑब्वियसली उसकी 54 है और इसकी 70 है. तो जो WiMAX है वो ज़्यादा एरिया में आपको वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है और ज़्यादा स्पीड से. नेक्स्ट इज योर वाईफाई हॉटस्पॉट. देखो स्पॉट का मतलब होता है कोई जगह, हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई टारगेट एरिया, मतलब कोई एरिया जहाँ पे आपका कुछ प्रोवाइड हो रहा है. तो वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है, एक फिजिकल लोकेशन होती है. फिजिकल लोकेशन मतलब कोई जगह होती है फ्रॉम वेयर वाईफाई एक्सेस टू द इंटरनेट इज अवेलेबल, जहां से आपको वाईफाई जो है वो मिल सकता है. वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है, एक ऐसी जगह, एक फिजिकल लोकेशन जहां से आपको क्या मिलेगा, वाईफाई मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो. अब हॉटस्पॉट जो होता है ना वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है. जो पब्लिक हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पे मिल जाते हैं. यही होता है कि कुछ में आपसे चार्ज लिया जाता है और कुछ में आपसे चार्ज नहीं लिया जाता. कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर देंगे वाईफाई का और कुछ इसका पैसा लेंगे. पर वाईफाई हॉटस्पॉट है क्या, एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी जगह है जहां पर आपको वाईफाई की अवेलेबिलिटी है और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू. Class, I hope you enjoyed this lecture and you were able to understand the topic. Thank you.